हाय एवरीवन, आज हम क्रेविन द हंटर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसके अंदर कई सारे कैदियों को जेल में ले जाया जा रहा होता है। उन्हीं के बीच एक कैदी होता है जिसका नाम सर्गी क्रेविनोव होता है, जहाँ से वे उन सभी कैदियों को जेल के अंदर ले जाते हैं। फिर अगले दिन क्रेविन जब जिम कर रहा होता है तो उसे परेशान करने के लिए दो लोग आते हैं, लेकिन क्रेविन उन्हें ही डंबल के साथ उठाकर पटक देता है और उन्हें मारने लग जाता है, जिसे की अंदर सार्जेंट बुला लेता है और वे दोनों कैदी भी उसके साथ ही होते हैं। जहाँ सार्जेंट उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, तो क्रेविन उसे बताता है कि तुमने कई सारे लोगों और औरतों को मारा है। तो सार्जेंट उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसे क्रेविन बताता है कि वो क्रेविन द हंटर है। जहाँ वो सार्जेंट उन दो कैदियों के साथ क्रेविन को मारने वाला होता है, पर क्रेविन नीचे लगे हुए शेर के दांत को ले लेता है, जिससे कि वो उन दोनों कैदियों को मार देता है। और अब क्रेविन सार्जेंट को भी मारकर वहाँ से भागने लग जाता है, जो कि उस जेल से बाहर निकल आता है। लेकिन वो जेल एक सुनसान बर्फीले इलाके में होती है, पर क्रेविन बर्फीले तूफान में होकर आगे बढ़ता रहता है, जहाँ उसे एक वुल्फ दिखाई देता है जो कि उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन क्रेविन उसकी आंखों में देखता है तो वो वुल्फ अपने आप ही पीछे हो जाता है, क्योंकि क्रेविन में कुछ पावर्स थी जिससे कि वो ये सब कर पा रहा था। और एक प्लेन जो उसका इंतजार कर रहा था वो उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाता है, जो कि कॉल करके बताता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है, क्योंकि क्रेविन कोई कैदी नहीं था बल्कि वो सार्जेंट को मारने के लिए यहाँ पर आया था। फिर हम क्रेविन के पास्ट में देखते हैं, जहाँ वो और उसका भाई न्यूयॉर्क में होते हैं, जिसके छोटे भाई का नाम कैमिलियन होता है, और वे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ उनके डैड उन्हें लेने के लिए आते हैं। तो सर्गी अपने पिता से पूछता है कि वे कहाँ पर जा रहे हैं, जिसे उसके पिता बताते हैं कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया है, जिससे कि सर्गी और कैमिलियन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और कैमिलियन अपने पिता से पूछता है कि अभी अपने माँ के फेयरवेल में जा रहे हैं, लेकिन उनके पिता उनसे कहते हैं खुदकुशी करने वालों का कोई फेयरवेल नहीं होता, अब हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं ताकि तुम भी एक बहादुर आदमी बन सको। फिर हम टेंसिनिया में एक लड़की को देखते हैं जो कि कार्ड से खेल रही होती है, जहाँ उसके साथ वाली लेडी आकर बताती है कि ये कार्ड्स खेलने के लिए नहीं है, बल्कि ये कार्ड्स फ्यूचर बताते हैं। और वो क्लिप्सो से 3 कार्ड निकलवाती है, जिसमें वो बताती है कि किसी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। और अब वो कैलिप्सो को दवाई देते हुए कहती है कि तुम इससे उसकी मदद करना, जिससे कि उसके घाव बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, जो कि उन कार्ड से खेलने से मना करके बताती है कि तुम्हारे पेरेंट्स अब आने वाले हैं। यही हम सर्गी को देखते हैं, जिन्हें कि उनके डैड शिकार करने के लिए लाए होते हैं, जहाँ वो सर्गी को एक रण को मारकर हाथ रखवाता है और उससे कहता है कि ये शिकार है और हम शिकारी है, जिन्हें की हमेशा ताकतवर रहना चाहिए। लेकिन क्रेविन और उसके भाई कैमिलियन को उनके डैड पसंद नहीं होते। और फिर रात हो जाती है तो कैमिलियन बताता है कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है, और उसके साथ क्रेविन को भी अपनी माँ की याद आ रही होती है। पर हम उनके डैड को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ टेंट से बाहर बैठे होते हैं, और वे एक शेर के बारे में बताते हैं जो कि अभी यहाँ पर देखा गया होता है, जो कि काफी ताकतवर होता है और उसने 2000 से ऊपर लोगों को मार दिया होता है। फिर अगली सुबह वे सभी उस शेर का शिकार करने के लिए जाते हैं। तो कमेलियन क्रेविन से कहता है कि आज उसके पिता उस शेर को मार दे, जिससे उन्हें कभी यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। तो क्रेविन अपने भाई से कहता है महानता बराबरी के मुकाबले में, गन से उन्हें मारने में नहीं। पर तभी वो शेर क्रेविन इनके पीछे आ जाता है, जो कि काफी बड़ा और खूंखार था। तो क्रेविन उसकी ओर गन तानता है, लेकिन वो शेर की आंखों में देखकर गन को नीचे कर लेता है। जहाँ वो शेर भी उस पर हमला नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसके पिता उस शेर को देखते हैं तो उस पर गोलियां चलाने लग जाते हैं, जिससे उस शेर पर तो कोई असर नहीं होता और वो शेर क्रेविन पर ही हमला कर देता है और वो क्रेविन को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर हम क्लिप्सो को देखते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ होती है, जहाँ वो उसी कार्ड को देख रही होती है। और अब वो जंगल में उस कार्ड को लेकर चली जाती है, जहाँ उसे वो शेर दिखाई देता है, जो कि क्रेविन को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उस शेर की खून की कुछ बूंदे क्रेविन के घाव में चली जाती है, जहाँ क्लिप्स अपनी ग्रैनी की दी हुई दवाई को क्रेविन को दे देती है, जिसके बाद वहाँ क्रेविन को लेने के लिए रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। तो क्लिप्सो क्रेविन की जेब में उस कार्ड और दवाई को रख देती है। फिर क्रेविन को जब हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा होता है तो उसकी हार्ट बीट कम होती जा रही होती है और डॉक्टर्स को लगता है कि ये मर जाएगा। पर हम क्रेविन को देखते हैं जिस पर कि उस दवाई का असर होता है, और वो शेर की मेमोरीज में देखता है कि वो शेर कहाँ कहाँ पर गया था। जहाँ क्रेविन को मरे अब 3 मिनट हो चुके होते हैं, लेकिन क्रेविन फिर से उसमें आता है, जिसे नर्स बताती है कि ये कार्ड तुम्हारी जेब से मिला था और कहती है कि तुम्हारा बचना नामुमकिन था, हम तुम्हारा टेस्ट करेंगे कि तुम कैसे बच गए। लेकिन वे टेस्ट करते उससे पहले उसके पिता और उसका भाई आ जाता है, और वहाँ से उसके पिता वापस लंदन ले आते हैं, जहाँ जाकर क्रेविन अपने माँ के लिखे हुए लेटर्स को पढ़ता है, जिसमें उसकी माँ ने लिखा होता है कि तुम कभी भी अपने पिता जैसा मत बनना। और तभी उन दोनों को उनके पिता नीचे बुलाते हैं, जहाँ से उसके पिता कैलिप्सो को तो भेज देते हैं और क्रेविन से कहते हैं कि तुमने उस पर हमला क्यों नहीं किया, हम शिकार नहीं बल्कि शिकारी है और तुम्हें ही आगे जाकर हमारे ये बिजनेस को संभालना होगा। जहाँ उसके पिता अंदर ले जाकर बताते हैं कि उन्होंने उस शेर को मार दिया है, लेकिन क्रेविन उस शेर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने पिता से कहता है कि इसे आपको मारना चाहिए था। और वो गुस्से में अपने रूम में चला जाता है, जहाँ एक बाघ उससे मिलने के लिए आता है। और शेर ने जब उस पर हमला किया था उसके कपड़ों को देखता है तो उसमें उसकी दवाई मिल जाती है, जहाँ से क्रेविन अपने सभी सामानों को लेकर जाने लगता है। पर वो ऊपर से फिसलकर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे कुछ भी नहीं होता। जहाँ उसे एहसास होने लगता है कि उस शेर के हमला करने के बाद उसके अंदर कुछ ताकत आ गई है और वो जा रहा होता है, लेकिन उसे बीच में अपना भाई कैमिलियन मिलता है, जिसे क्रेविन बताता है कि वो हमेशा के लिए नहीं जा रहा है और वो बताता है कि वो वहाँ जा रहा है जहाँ उसकी मॉम उन्हें लेकर जाती थी, जहाँ से क्रेविन अब
भागकर रसिया में चला आता है, जो कि अपनी मॉम की जगह पर जा रहा होता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो अपने शेर की नजरों से देखता है कि भैंसों का झुंड उसकी ओर आ रहा है, जिनसे कि वो डर जाता है। लेकिन वे भैंसे उसके साइड में से निकल जाते हैं, क्योंकि एक भैंसा उसके सामने ही खड़ा होता है और सभी के गुजर जाने के बाद वो भी साइड से चला आता है। इसके बाद वो आगे जंगल में चला आता है, जहाँ उसकी माँ पहले रहा करती थी और ये उसकी माँ की प्रॉपर्टी थी, इसलिए अब वो यहीं रुकने लगता है और वो जंगल में अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, जो कि अब जंगल में सोता है और जंगल के सभी जानवरों को उसने अपना साथी मान लिया होता है। और वो एक हिरण का पीछा करके देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो काफी तेज और काफी लंबे जंप लगा सकता है। तभी उसे वहाँ गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि वो पेड़ के ऊपर चढ़कर देखने लगता है। तो वो देखता है कि कुछ लोग उन भैंसों को मार रहे होते हैं, जिससे कि क्रेवेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो उन भैंसों को देखने के लिए जाता है, जिन्हें कि उन लोगों ने मार दिया होता है। लेकिन वे लोग भी यही होते हैं जो क्रेवेन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। और क्रेवेन को उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक चाकू निकाल लेता है, जिससे कि वो उन लोगों पर हमला करके उन दोनों को मार देता है। लेकिन फिर भी एक गाड़ी उन भैंसों के सींगों को वहाँ से ले जाती है और क्रेवेन उन भैंसों को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हम प्रेजेंट में क्रेवेन को देखते हैं, जो कि उस प्लेन से इसी जगह पर आता है, क्योंकि वो उसी वक्त से इस जगह पर रहने लग गया था, जहाँ से पता चलता है कि कुछ लोग उन भैंसों को मारकर उनके सींग यहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो क्रेवेन उनकी गाड़ी के सामने जाकर बताता है कि ये एक प्राइवेट एरिया है, तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन वे क्रेवेन से हटने को कहते हैं, नहीं तो वे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। पर क्रेवेन उनकी बात नहीं मानता, तो वे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगते हैं, जहाँ क्रेवेन उनकी गाड़ी के नीचे से पीछे आता है और उन सभी ट्रक वालों को मार देता है। लेकिन वे जीप वाले लोग वहाँ से क्रेवेन से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन क्रेवेन उनकी गाड़ी के नंबर को नोट कर लेता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं, जो कि अपने बॉस के पास जाता है और बताता है कि वे बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल पाए, क्योंकि एक आदमी ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन वहाँ क्रेवेन होता है, जिसने कि उसके बॉस को भी मार दिया होता है। और अब क्रेवेन उस आदमी का अपनी लिस्ट में नाम लिखकर उसे मार देता है। अब हम क्लिप्सो को देखते हैं, जो कि उन कार्ड्स को रख देती है और वो समांता नाम के लेडी के फ्यूनरल में जाती है, जहाँ क्लिप्सो को उसके मरने का काफी ज्यादा गम होता है। जहाँ फ्यूनरल के बाद उसे क्रेवेन मिलता है, जहाँ क्रेवेन उसे वो कार्ड दिखाते हुए बताता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे तुमने बचाया था और मैं सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और क्रेवेन उसे बताता है कि समांता को जिसने मरवाया मैंने उसे मार दिया है, जो कि वही रशियन सर्जन था जिसे कि क्रेवेन ने मारा था और वो ड्रग डीलर का भी काम करता था। तो क्लिप्सो घर जाकर इसके बारे में देखती है और अगले दिन क्रेवेन से मिलती है, जहाँ वो क्रेवेन को बताती है कि वो कुछ सालों पहले यहाँ पर आ गई थी और वो एक लॉयर बन गई है, जो कि यहाँ के टॉप लॉयर्स में से एक है। तो क्रेवेन उसे अपने बारे में बता देता है कि वो एक हंटर है, वो ऐसे ही बुरे लोगों को मारने का काम करता है। और क्रेवेन उसे कहता है तुम्हारे पास भी बुरे लोग भी आते होंगे, जो कि वो क्लिप्सो को अपनी लिस्ट दिखाते हुए कहता है कि तुम इन लोगों के बारे में मुझे डिटेल्स दे सकती हो और जो लोग तुम्हारे पास से छूट जाते हैं मैं उन लोगों को भी सजा दे दूंगा। तो क्लिप्सो क्रेवेन से कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी और क्रेवेन को वार्न करती है कि अगर तुम ऐसे ही बुरे लोगों को मारते रहोगे तो तुम्हारी फैमिली भी मुसीबत में आ सकती है। फिर हम राइनो नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जहाँ उसका आदमी उसे बताता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो सार्जेंट था उसे मार दिया है। और राइनो के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसे हंटर ने मारा है। तो राइनो उससे कहता है हंटर एक कहानी है, वो सच नहीं है। लेकिन उसका आदमी बताता है कि हंटर के पास एक लिस्ट है जिसमें जिसका भी नाम आ जाता है वो उसे मार देता है। और अब राइनो का दुश्मन मर गया होता है, तो वो बात करने के लिए उसके 3 टॉप लोगों को बुलाता है, जहाँ जाकर राइनो उनसे कहता है कि तुम में से एक मेरा पार्टनर बनेगा। लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते, तो राइनो अपने पेट पर लगी हुई नली को उठाता है, जिससे कि उसे कुछ होने लगता है। ये देखकर एक आदमी उसे गोली मार देता है, पर राइनो पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसकी खाल सख्त हो गई होती है। और ये देखकर वो उन्हें समझा देता है कि उसके साथ ही डील करने में उनका फायदा है। और राइनो अपने साथियों से उनके सभी लोगों को मरवा देता है, जहाँ बस 2 लोग बचे होते हैं, जिनसे राइनो पूछता है कि तुम में से कौन मेरा पार्टनर बनेगा। तो एक आदमी दूसरे को शूट करके बता देता है कि वो उसका पार्टनर बनेगा। फिर हम देखते हैं कि क्रेवेन के डैड उस आदमी से डील कर रहे होते हैं और उसके डैड उस आदमी को बताते हैं कि वो उसे फुल सिक्योरिटी देगा। तो वो आदमी क्रेवेन के डैड की डील के लिए भी मान जाता है, जिससे क्रेवेन के डैड कहते हैं पर तुम तो राइनो के साथ डील कर चुके हो। पर तभी उसके डैड पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो कि राइनो ने ही भेजे थे। पर उसके डैड उस आदमी को आगे करके बच जाते हैं और वहाँ पर उसके डैड के भी लोग थे जो कि उन पर हमला करते हैं और वे बच जाते हैं। और यहाँ पर कैमिलियन भी होता है, जो कि गोलियां चलने पर पियानो के नीचे छुप जाता है। तो सभी लोगों के मर जाने के बाद उसके डैड कैमिलियन को अपने पास बुलाते हैं और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं मुझे डरपोक बेटा नहीं चाहिए था, मुझे एक हंटर चाहिए था जो कि मुझे बचाता। फिर हम राइनो को देखते हैं, जिसका आदमी उसे बताता है कि केविन ऑफ बच गया है और वो राइनो को एक फुटेज दिखाता है जिसमें कि केविन यानी सर्गी दिख रहा होता है, जिसने कि वहाँ पर राइनो के आदमी को मार दिया था। और अब राइनो से स्कैन करता है तो उसे पता चल जाता है कि यही वो हंटर है, इसलिए वो अपने आदमी से उसे मारने की कह देता है। फिर हम क्रेवेन को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है, जो कि अपने भाई कैमिलियन से मिलने के लिए आया होता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और क्रेवेन हर साल उसके बर्थडे पर उसे मिलने के लिए आया करता है। इसलिए कैमिलियन उसे बर्थडे के लिए अपने क्लब में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं, जो कि क्रेवेन से कहते हैं क्यों ना हम अपने पास्ट को भूलकर एक साथ एक फैमिली की तरह रहे। लेकिन क्रेवेन
क्रेविन अपने डैड से कोई भी बात नहीं करता। इसके बाद रात को पार्टी करने के बाद क्रेविन अपने भाई को रूम में सुला देता है, जहाँ से क्रेविन जाने वाला होता है, लेकिन उसका भाई उससे कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे डैड के पास नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन आज तुम मेरे पास ही रुक जाओ। तो क्रेविन आज के लिए रुक जाता है और सोफे पर सोने लगता है, लेकिन उसे आवाज परेशान कर रही होती है, इसलिए वो वहाँ से नीचे जाकर घास के ऊपर सोने लग जाता है। और फिर सुबह होने पर वो कैमिलियन के रूम में जाता है, लेकिन कैमिलियन वहाँ से गायब होता है। तो वो देखता है कि कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके ले जा रहे हैं, इसलिए क्रेविन बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और वो उस गाड़ी का पीछा करने लग जाता है और वे लोग गाड़ी के अंदर उसके भाई को बेहोश कर देते हैं, जहाँ क्रेविन उनका पीछा कर रहा होता है और वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वो एक जगह पर उस गाड़ी के सामने से आकर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन उस वैन के कांच बुलेट प्रूफ होते हैं, जिस वजह से वो उन्हें आसानी से तोड़ नहीं पाता। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और ऊपर के कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वे लोग जो उसके भाई को किडनैप करके ले जा रहे थे वे उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और वो क्रेविन को एक गाड़ी में बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। पर क्रेविन फिर भी हार नहीं मानता और उनका पीछा करता है, जो देखता है कि अब वे लोग हेलीकॉप्टर से जाने वाले हैं। तो वो एक जाल को हेलीकॉप्टर में फंसा देता है और वो उस हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर कि एक आदमी गोली चलाने लगता है, लेकिन क्रेविन उसे मार देता है, जहाँ वो जाल कूद जाता है, लेकिन क्रेविन उसे पकड़ लेता है। पर वे लोग उसे पानी में ले जाकर एक जगह पर भिड़वाकर अपना पीछा छुड़वा लेते हैं। तो क्रेविन अब क्रिप्सो के पास जाता है और बताता है कि उसके भाई को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो क्रिप्सो किसी को कॉल करके जानकारी निकलवाती है कि किसने किडनैपिंग की है, जहाँ से क्रेविन उसके डैड के पास जाता है और अपने भाई के बारे में बताता है। तो उसके डैड बताते हैं कि उन लोगों ने 20 मिलियन की मांग की है और उन्होंने उसके भाई की एक उंगली भी काट कर भेजी होती है। तो क्रेविन अपने डैड से कहता है आप उन लोगों को पैसे दे क्यों नहीं देते, पर उसके डैड बताते हैं कि अगर मैं 20 मिलियन दे देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि मेरे 20 मिलियन देने के बाद भी वे कैमिलियन को छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं भी उनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। तो क्रेविन समझ जाता है कि उसके डैड उसके भाई को नहीं बचाएंगे, बल्कि अब उसे ही अपने तरीके से अपने भाई को बचाना होगा। फिर हम क्लिप्सो को देखते हैं, जिसे एक आदमी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि वे लोग उसे किडनैप करके कहां पर ले गए। लेकिन जब वो आदमी वहां से ऊपर जाता है तो उसे एक आदमी मिलता है जो कि उससे पूछता है कि क्लिप्सो को उस पर शक तो नहीं हुआ, और उस आदमी के पास अजीब सी सुपर पावर्स होती है, जिससे कि वो उस आदमी को मार देता है। और इन्फॉर्मेशन राइनो ने लीक करवाई होती है कि उसने कहां पर उसे किडनैप करके रखा है, ताकि वो क्रेविन को वहां पर ट्रैप करके मार सके। इसके बाद क्लिप्सो केरविन को उस लोकेशन के बारे में बता देती है। तो केरविन अपने भाई को बचाने के लिए प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाता है, जो जगह तुर्की में पहाड़ के ऊपर होती है। लेकिन केरविन वहाँ पहुंच जाता है, जहां जाकर वो सभी गार्ड्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है, जिन्हें कि वो किसी जहर और चाकू से मार रहा होता है। और आखिरकार वो उस आदमी के पास पहुंच जाता है जिसने कि उसके भाई को किडनैप किया था। तो क्रेविन उससे पूछने लगता है कि उसका भाई कहाँ पर है, जिस पर वो आदमी क्रेविन को बताता है कि हम खुद चाहते थे कि तुम यहाँ पर आओ। तो क्रेविन दूर जंगल में देखता है कि दो लोग उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला देते हैं। तो क्रेविन उससे बच जाता है और उस आदमी के साथ नीचे कूद जाता है, जहाँ वो उनके ऊपर पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन क्रेविन उस आदमी को कुछ भी नहीं होने देता, क्योंकि सिर्फ वही था जो जानता था कि उसका भाई कहाँ पर है। तो क्रेविन उससे पूछता है कि इस सब के पीछे कौन है, जिसके बारे में वो आदमी बता देता है कि इसके पीछे राइनो है। और तभी उनके ऊपर पूरी दीवार गिर जाती है, जिससे कि क्रेविन ये उसके नीचे आ जाते हैं। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इस जगह पर भी आ जाता है और उस जहर का सैंपल ले रहा होता है, जिससे कि क्रेविन ने उन लोगों को मारा था, जिससे कि वहाँ 2 ऑफिसर्स देख लेते हैं, लेकिन वो उन 2 ऑफिसर्स को भी मार देता है। फिर हम राइनो को देखते हैं जो क्रेविन के भाई को बताता है कि उसका भाई क्रेविन द हंटर है, मेरे लोग उसे ही पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन उस जगह पर तुम मिले, इसलिए वो तुम्हें किडनैप करके ले आए। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जो क्रेविन को देखने के लिए जाते हैं कि वो मर चुका है या नहीं, लेकिन क्रेविन उनके पीछे ही आकर उन दोनों को मार देता है। और अब क्रेविन क्लिप्सो को कॉल करके बताता है कि सबके पीछे राइनो नाम का आदमी है। ये सब उसकी चाल थी, जहाँ वो क्लिप्सो से कहता है कि कुछ लोग तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे होंगे, और क्लिप्सो देखती है तो ऐसा ही होता है। इसलिए क्रेविन उसे एक जगह पर जाने को कहता है जहाँ पर उसके साथी उसे बचा लेंगे। तो अब क्लिप्सो भी ऐसा ही करती है और वहाँ से चली जाती है, और फिर भी क्लिप्सो को क्रेविन के पास पहुंचा देते हैं। और अब क्रेविन क्लिप्सो को अपने साथ अपनी जगह पर ले जा रहा होता है। तो बीच में क्रेविन के ऊपर एक टाइगर हमला करती है, जिससे कि क्रेविन वहाँ से भगा देता है, जिसके बारे में वो क्लिप्सो को बताता है ये जब छोटी थी तो यहाँ पर आई थी और ये तभी से ही यहाँ पर रहती है और मेरी दोस्त बन गई है। इसके बाद हम राइनो को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि क्रेविन बच गया है, और तभी उसकी लिफ्ट से कोई आने लगता है, जिसके लिए उसके आदमी तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो क्रेविन नहीं, बल्कि वो आदमी होता है जो कि अपने इल्यूजन से वहाँ से आ जाता है, और वो राइनो को बताता है कि वो भी क्रेविन द हंटर को मारने के लिए आया है, हम दोनों से मिलकर मार सकते हैं। और अब वो राइनो को एक फूल दिखाता है जिसके जहर से क्रेविन ने उन लोगों को मारा था, जो कि अब राइनो से कहता है मुझे पता है कि ये फूल कहाँ पर पाया जाता है, ऐसी एक ही जगह है जहाँ पर ये फूल पाए जाते हैं, और वहीं हमें वो क्रेविन द हंटर मिलेगा। फिर हम क्रेविन को देखते हैं जो क्लिप्सो को अपनी जगह पर ले जाता है, जहाँ क्रेविन उसे बताता है कि तुमने मुझे ये दवा दी थी, ये जिन चीजों से बनी है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकती हो। तो क्लिप्सो से बताती है कि ये दवा उसकी ग्रैनी ने बनाई थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये दवा जिसको भी दूंगी उसके घाव तेजी से भरने लगेंगे, और सिर्फ वही थी जो इस दवा को बना सकती थी, लेकिन अब वे मर चुकी है। और अब हम राइनो को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ उस आदमी के साथ आ रहा
रहा होता है, जहाँ वो आदमी राइनो को एक जहर के बारे में बताता है जिससे कि उसका शरीर लकवा मार जाएगा और क्रेविन धीरे धीरे मर जाएगा, जो कि अब वहाँ जंगल की ओर आने लग जाते हैं, जिन्हें की क्रेविन देख लेता है कि कुछ लोग उसकी ओर आ रहे हैं और उसे पता चल जाता है कि ये राइनो है जो उसे मारने के लिए आया है। इसलिए वो अपने हथियारों को लेकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और राइनो यहाँ क्रेविन के भाई को भी लाया होता है ताकि वो क्रेविन को पकड़ सके, जहाँ उसके सभी लोग जाल और हथियार लेकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो टाइगर उन लोगों पर हमला कर देती है, जो कि कुछ लोगों को मारकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद और लोग जाल बिछाते हुए क्रेविन को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन क्रेविन उन्हें ही मारना शुरू कर देता है और इस जंगल में क्रेविन ने भी जाल बिछा रखे होते हैं, जिससे कि वो कई सारे लोगों को मार देता है। फिर हम राइनो को देखते हैं, जहाँ से मौका पाते ही क्रेविन का भाई वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ने के लिए अपने आदमी भेज देता है। दूसरी ओर क्रेविन, जो कि राइनो के आदमियों को मार रहा होता है, तभी वो आदमी क्रेविन पर जहर से हमला कर देता है, जिससे कि क्रेविन को स्पाइडर्स दिखने लगते हैं, जिससे कि उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। और अब वो आदमी क्रेविन के सामने आकर उसमें और भी ज्यादा जहर इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि क्रेविन मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपना इल्यूजन कर रहा होता है और वो क्रेविन के हर हमले से बच रहा होता है। पर किसी तरह क्रेविन उसे एक बार पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन क्रेविन को पता चलता है कि ये तो एक लक्कड़ है और अब क्रेविन पर जहर का असर होने लगता है, इसलिए वो काफी कमजोर हो जाता है। तो वो आदमी उसके सामने आता है और अब वो क्रेविन को शूट करके मारने वाला होता है, लेकिन क्रिप्सो वहाँ आकर उस आदमी को मार देती है। पर वो देखती है कि क्रेविन मरने की हालत में, इसलिए वो अपने पॉकेट से कुछ निकालती है, जो कि ग्रैनी की बनाई हुई दवाई होती है, जिससे कि वो क्रेविन को दे देती है। इससे क्रेविन उसमें आता है और उसे पता चलता है कि क्लिप्सो को भी वो दवाई बनानी आती है। फिर हम राइनो के आदमी को देखते हैं, जो कि क्रेविन के भाई को पकड़ लाए होते हैं और अब राइनो का आदमी बताता है कि उनके साथ जो आदमी आया था उसने क्रेविन को मार दिया है। तो राइनो इससे काफी खुश होता है और सभी लोगों को लेकर वापस जाने लग जाता है, क्योंकि वो उसे मारने वाला कोई भी नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जा रहा होता है। और राइनो बीच में देखता है कि उनकी ओर भैंसों का झुंड आ रहा है, जिसे देखकर राइनो नली को हटा देता है और इसका कैमिलियन को भी पता लग जाता है, इसलिए वो सीट बेल्ट बांध लेता है, जहाँ वे वैसे आकर उनकी गाड़ियों के बीच से गुजरते हैं, जिससे कि उनकी गाड़ियां पलटने लगती है। इससे और गाड़ियों में मौजूद राइनो के आदमी मारे जाते हैं, जहाँ उन भैंसों के बीच क्रेविन भी राइनो को रोकने के लिए आ जाता है, जिसे कि राइनो देख लेता है और अब वो गाड़ी से बाहर निकल आता है, जो कि अब क्रेविन से लड़ने लग जाता है, जिसके सामने क्रेविन काफी कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन क्रेविन उससे बचकर उसे ट्रक से नीचे पटक देता है। पर राइनो उनके ट्रक के आगे आकर उनके ट्रक को ही पलटा देता है, तो क्रेविन उस ट्रक से उतरकर उससे बच जाता है। दूसरी ओर क्रेविन का भाई कैमिलियन बच जाता है, जो कि अब बाहर आ जाता है। पर क्रेविन राइनो को देखता है, जो कि उस ट्रक को उठाकर क्रेविन पर हमला करता है, लेकिन क्रेविन उससे बच जाता है और अब क्रेविन उसे मार रहा होता है, लेकिन राइनो की चमड़ी काफी ज्यादा सख्त होती है। इस वजह से क्रेविन पर राइनो के हमले का असर नहीं हो रहा होता है और अब राइनो क्रेविन को पकड़कर उठा लेता है। पर क्रेविन उसके वाले होल को देख लेता है, जिसमें कि वो एक सरिया घुसा देता है, जिससे कि राइनो काफी कमजोर हो जाता है और अब क्रेविन एक केबल के जरिए राइनो को उसमें उलझा देता है और उस केबल को उन भैंसों के बीच फेंकता है। तो राइनो उन भैंसों के बीच चला जाता है, जहाँ भैंसे राइनो के ऊपर से गुजर कर जाते हैं, जिससे कि राइनो मरने की हालत में हो जाता है। तो कैमिलियन आकर राइनो को मारने वाला होता है, लेकिन क्रेविन उसे रोक देता है और अब वो राइनो से पूछता है कि तुम्हें मेरी वीडियो क्लिप किसने दी, जिस पर राइनो उससे कहता है सच तुम्हारे सामने होते हुए भी तुम उसे देख नहीं पाए, क्योंकि वो क्लिप कोई और ने नहीं बल्कि क्रेविन के डैड ने उसे बताई थी। अब ये जानने के बाद क्रेविन अपने डैड के पास जाता है, जहाँ उसके डैड उसे कहते हैं मैं पहले से जानता था कि वो हंटर कौन है, क्योंकि तुम मेरे बताए तरीके पर ही काम करते हो। पर अब राइनो उसके डैड को मारने वाला था और इसमें वे क्रेविन से मदद मांगते, तो क्रेविन उनकी मदद नहीं करता, इसलिए उसके डैड ने राइनो को ही क्रेविन के पीछे लगा दिया ताकि वो उसे खत्म कर दे। और अब वे क्रेविन से कहते हैं कि हम अपने कल को बुलाकर आज एक साथ रहे, फिर से एक फैमिली की तरह। लेकिन क्रेविन अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज होता है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसने कि उसकी डैड के गन में से गोलियां भी निकाल ली होती है, जहाँ एक बियर आकर उसके डैड को मार देता है, लेकिन क्रेविन पीछे नहीं मुड़ता। फिर क्रेविन कैमिलियन के साथ लंदन जाता है, तो कैमिलियन बताता है कि उसके डैड ने उसके लिए कोई सरप्राइज रखा है, जिसे क्रेविन देखने के लिए जाता है। तो उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें उसके डैड बताते हैं कि हम में से हर एक को एक रास्ता चुनना पड़ता है, अब तुम उसे अपना लो, जहाँ क्रेविन के लिए उसके डैड ने एक जैकेट भी रखा होता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।